नमस्कार। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टेकिंग क्या है, यह कैसे काम करता है और क्रिप्टो निवेशकों के लिए यह क्या अवसर खोलता है। हम उन शुरुआती लोगों के लिए बुनियादी अवधारणाओं का विश्लेषण करेंगे जिन्होंने अभी-अभी क्रिप्टो करेंसी के विषय से परिचित होना शुरू किया है। स्टेकिंग मूल में आपके वॉलेट में क्रिप्टो करेंसी को रखने से होने वाली एक निष्क्रिय आय है। कल्पना कीजिए कि आप एक बैंक में डिपॉजिट करते हैं और डिपॉजिट की राशि के लिए निष्क्रिय आय प्राप्त करते हैं। सादृश्य द्वारा स्टेकिंग काम करता है। केवल इस मामले में हम क्रिप्टो करेंसी के साथ काम करते हैं। यह प्रक्रिया ब्लॉकचेन एल्गोरिथम का उपयोग करती है जिसे प्रूफ ऑफ स्टेक कहा जाता है। यह स्वामित्व का प्रमाण और ब्लॉकचेन को हस्तक्षेप और रखे गए डेटा की अविश्वसनीयता से बचाने के तरीकों में से एक है। इस तरह के एल्गोरिथम के साथ एक ब्लॉकचेन चुनकर प्रत्येक उपयोगकर्ता बस इस ब्लॉकचेन की क्रिप्टो करेंसी को अपने वॉलेट में स्टोर करके निष्क्रिय आय प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा एक क्रिप्टो करेंसी को स्टेकिंग पर लगाने से दूसरे क्रिप्टो करेंसी के रूप में निष्क्रिय आय उत्पन्न हो सकती है। यह ब्लॉकचेन के स्टेकिंग पर ही निर्भर करता है। खाते में जितने अधिक क्रिप्टो करेंसी होंगे, उतने ही नए सिक्के उत्पन्न हो सकते हैं। यह माइनिंग पर स्टेकिंग लगाने का मुख्य लाभ है। आज बिटकॉइन जैसे नेटवर्क में नई क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग बहुत महंगी और ऊर्जा गहन है। एक सिक्के को माइन करने के लिए विशाल कंप्यूटिंग शक्ति की आवश्यकता होती है, जो कई उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है। इसलिए स्टेकिंग माइनिंग के लिए एक पूर्ण प्रतिस्थापन है और आपको विशेष उपकरणों का उपयोग किए बिना क्रिप्टो करेंसी पर पैसा कमाने की अनुमति देता है। एक खाते में अपने फंड को रखने के लिए मूल प्रकार के स्टेकिंग के अलावा आपके द्वारा चुने गए ब्लॉकचेन के आधार पर अन्य प्रकार भी होते हैं। उदाहरण के लिए फिक्स्ड स्टेकिंग, जिसमें आपको अग्रिम रूप से उस अवधि को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता होती है जिसके लिए खाते में टोकन रखे जाएंगे और अवधि के अंत से पहले इन परिसंपत्तियों को वापस लेना असंभव होगा। इस प्रकार के स्टेकिंग का लाभ यह है कि ऐसी परिस्थितियों में आपके वॉलेट के लचीले प्रबंधन के साथ नियमित स्टेकिंग लगाने की तुलना में लाभप्रदता आम तौर पर अधिक होती है। या डेफी स्टेकिंग, जो कि तीसरे पक्ष में सामान्य से अलग है, प्रक्रिया में शामिल है। डेफी परियोजनाओं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के उपयोग पर आधारित हैं। हालांकि जोखिमों को हमेशा ध्यान में रखा जाना चाहिए और स्टेकिंग पर मुख्य जोखिम एक क्रिप्टो संपत्ति की कीमत में संभावित गिरावट है। एक्सचेंज दर जितनी कम होंगी, निकासी करते समय आपकी लाभप्रदता उतनी ही कम होगी। इसलिए स्टेकिंग के लिए सिक्के चुनते समय निम्न स्तर की अस्थिरता के साथ चुनें। इसके अलावा अपने वॉलेट की सुरक्षा के बारे में मत भूलना। अपने लॉगिन डेटा को ध्यान से संग्रहित करें और इसे तीसरे पक्ष के साथ साझा न करें।